प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि साथियों यह आपके लिए उपयोगी होने वाली लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जी के, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें एक साथ हल करने वाले हैं साथियों। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की यह क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, 1050 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। जी हाँ, हम बात करें साथियों राजस्थान की आकृति की, तो पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आपकी क्या है, राजस्थान की आकृति है। बिल्कुल ऐसा ही अपना राजस्थान दिखता है ना, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। तो हम बात करें जो ये आपकी गंगानगर से लेकर ये साथियों बाड़मेर तक जो आपकी रेखा है ना, इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। जो आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना, इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इस सीमा की जो लंबाई है वह 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो राजस्थान के 5 जिले हैं। कितने जिले हैं साथियों? 5 जिले हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और यहां पर आपका बाड़मेर आ जाएगा। बिल्कुल ये 5 जिले आपके क्या है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद हम बात करें राजस्थान के साथ 5 राज्य भी सीमा बनाते हैं। बिल्कुल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। जी हाँ, ऐसे ही साथियों आपके चारों तरफ जो है ना, वह आपके राज्य और देश से फैले हुए हैं राजस्थान के। बिल्कुल 5 राज्य सीमा लगाते हैं। सबसे कम जो सीमा है वह आपका पंजाब लगाता है, मात्र 89 किलोमीटर की लगाता है। और सर्वाधिक जो सीमा है वह अपना मध्य प्रदेश लगाता है, लगभग लाड लो 1600 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो बातें थी वह मैंने आपको बता दी है। कोई भी यहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साथियों, बेसिक जानकारी थी मैंने बता दी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल, माही, साबरमती, लूनी। बनास नदी, बिल्कुल साथियों हम बात करें चंबल की, क्या है ये? सहायक नदी है। बिल्कुल पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नाम आएगा साथियों बनास नदी का। कौन सी का आएगा साथियों? बनास का आएगा। ध्यान में रखिएगा। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो नाम आएगा चंबल का। बनास नदी अपनी चंबल की क्या है? सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। उसके बाद हम बात करें, आपसे पूछे कि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नाम आएगा घग्गर, जो आपके हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में बहती है। परंतु आपको यहां पर थोड़ा सा चेंजमेंट करके दे दिया जाए कि आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नाम आएगा कांतली का। जी हां, कांतली जो आपकी नदी है वह नीम का थाना सीकर से निकलकर साथियों झुंझुनू के अंदर बहती है। ये साथियों लगभग 100 किलोमीटर बहती है। ये आपकी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल लाडलो। राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का चेरापूंजी कोटा, माउंट आबू, बांसवाड़ा, उदयपुर। बिल्कुल राजस्थान का चेरापूंजी, बिल्कुल साथियों चेरापूंजी तो बांसवाड़ा को कहते हैं। जी हाँ, चेरापूंजी बांसवाड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सर्वाधिक जो वर्षा है ना वह अपनी कहां पर होती है? माउंट आबू में होती है। जी हाँ, पर्टिकुलरली आपसे स्थान की बात करें तो माउंट आबू सही रहेगा।
और जिले की बात करें तो झालावाड़ ऑप्शन आएगा। जी हाँ, झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। बिल्कुल, अरे राजस्थान का मैनचेस्टर बिल्कुल साथियों भीलवाड़ा को कहते हैं और मिनी मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहते हैं। सर्वाधिक जो आपकी जनसंख्या हम बात करें साथियों, आपकी जनसंख्या नहीं साथियों, आपकी साक्षरता की बात करें तो कोटा की है। महिला साक्षरता भी कोटा की है और पुरुष साक्षरता झुंझुनू की बात ध्यान में जरूर रखिएगा। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर जो है उसे जिलों की नगरी कहते हैं, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। जी हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? प्रतिभा पाटिल, गायत्री देवी, यशोदा देवी, सुमित्रा जैन। जी हाँ, बिल्कुल यशोदा देवी जो है ना वह राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। बिल्कुल, प्रतिभा पाटिल की बात करें तो यह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही है। बिल्कुल, प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। और हम बात करें साथियों प्रथम मुख्यमंत्री की तो नाम आएगा वसुंधरा राजे सिंधिया। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा। कोटा एवं बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। जी हाँ, मैंने कई बार बताया है, वापिस बता रहा हूं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का जो क्षेत्र है ना वह आपके हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यहाँ पर अपनी मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। जो साथियों आपका जो हाड़ौती प्रदेश है वह आपके मालवा के पठार का हिस्सा है, यह बात भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, मेवाड़ की बात करें तो जो आपका उदयपुर है, उदयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है ना उसे मेवाड़ कहते हैं और यहाँ पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मारवाड़ की बात करें, जोधपुर एवं जोधपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसे मारवाड़ कहते हैं और यहां पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी के अंदर साथियों चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है ना वह सम्मिलित होता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, मत्स्य की बात करें अलवर, भरतपुर, धौलपुर जो क्षेत्र है वह मत्स्य के अंदर आता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की बात के लिए हाड़ौती के अंदर आता है। और जो हम बात करें वागड़ की तो वागड़ आपका गंगानगर साथियों माफ कीजिएगा, डूंगरपुर एवं जो बांसवाड़ा क्षेत्र है उसे वागड़ कहते हैं। और बांगड़ जो है ना वह गंगानगर एवं हनुमानगढ़ को कहते हैं, यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ साथियों, राजस्थान की पहली चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? दौसा, कोटा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर। जी हाँ, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के अंदर की गई। चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान है? जी हाँ, राजस्थान जो है वह भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो साथियों भारत के कुल भूभाग के ऊपर 10.41% पर निवास करता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान भारत का। जी हाँ, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर है कहां पर? माउंट आबू, सिरोही के अंदर अपनी गुरु शिखर चोटी है जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है? गुरु शिखर नाम है। कितनी ऊंचाई है? बिल्कुल साथियों, ऊंचाई देखने को मिलेगी 1722 मीटर। कितनी साथियों? 1722 मीटर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? अरे अभी अभी तो मैंने बताया था, उदयपुर को नहीं कहते, बांसवाड़ा को नहीं कहते, कोटा को नहीं कहते, भीलवाड़ा को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। और साथियों अब्रक नगरी है ना, अब्रक नगरी, वह भी अपने भीलवाड़ा को ही कहते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। क्योंकि अब तो साथियों कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भिवाड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? भिवाड़ी को कहते हैं, जो साथियों वर्तमान के अंदर कहां पर है? अलवर में स्थित है। जी हां, बिल्कुल अलवर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? अरे लिंगानुपात की बात करें तो कितना है बताओ? 922, 928, 888, 942। बिल्कुल साथियों, 928 क्या है राजस्थान का लिंगानुपात है, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है 928 है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 900 आपका क्या है? बिल्कुल 33 है। और साथियों हम बात करें 914 जो है वह आपका शहरी लिंगानुपात है। उसके बाद हम बात करें जो छोटे बच्चे हैं, 6 या 6 वर्ष से छोटे जो बच्चे हैं, शिशु लिंगानुपात है वह राजस्थान का 888। यही बात भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है?
उदयपुर नहीं है साथियों, जयपुर है, बिल्कुल जयपुर सही रहेगा। कितना है 595, सर्वाधिक आपका क्या है जनसंख्या घनत्व है जयपुर का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा बिल्कुल साथियों। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो नाम आएगा जैसलमेर, जिसका जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है, बिल्कुल साथियों 17 आपका देखने को मिलता है। आपसे ऐसे पूछे कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व आपका कितने जिलों का है, तो नाम आएगा साथियों 3 जिले। जी हां 3 जिलों का है। उनके अंदर भी हम बात करें, 1 नंबर पर जैसलमेर है, 2 पर अपना साथियों कौन सा है बीकानेर है, 3 पर अपना बाड़मेर है। ये तीनों जिले जो हैं इनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, बात ध्यान में जरूर रखिएगा। और आपको क्रम से बता दी है, आपको गांठ बांध लेना है। जी हां यहां पर जयपुर आपका सही रहेगा। वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, रणथंबोर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, बेंसरोडगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। राजस्थान का वेल्लोर तो साथियों बिल्कुल बेंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। जी हां अगला क्वेश्चन है बिल्कुल साथियों आपका कौन सा 13 नंबर, बिल्कुल रामगढ़ विषधरी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर। जी हां बूंदी के अंदर है। कहां पर है? बूंदी में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। बीसलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बनास, चंबल, साबरमती, सोम। जी हां बनास नदी के ऊपर बनाई गई है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जी हां बिल्कुल साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछता कि जिला कौन सा है, तो जिला तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, परंतु यहां पर बांध पूछा जा रहा है। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, माही बांध। जी हाँ जो राणा प्रताप सागर बांध है वह आपका राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो साथियों अपने चंबल, जी हाँ चंबल नदी के ऊपर है आपका। कहां पर बना हुआ है? बिल्कुल चंबल नदी के ऊपर साथियों। कहां पर? बिल्कुल आपको सही ध्यान में रखना है, चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ राजस्थान के किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़। जी हां मेहरानगढ़ को क्या कहा जाता है साथियों? सूर्य का दुर्ग कहा जाता है, जो आपका कहां पर है? बिल्कुल साथियों आपका जोधपुर के अंदर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, हल्दीघाटी में, या फिर आमेर में? जी हाँ महाराणा प्रताप का जो जन्म है ना वह साथियों कुंभलगढ़ के अंदर हुआ। कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर साथियों। एक बादल महल है वहां पर हुआ था, तो बादल महल ऑप्शन में आए तो बादल महल आपको लगा कर आना है, और यदि बादल महल ऑप्शन में ना आए तो आपको कुंभलगढ़ लगाकर आना है, क्योंकि बादल महल कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। राव जोधा ने किस नगर की स्थापना की थी? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। बिल्कुल साथियों जोधपुर की आपकी क्या की थी? स्थापना की थी। जोधपुर ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही रहेगा यहां पर। किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांठल की गंगा, चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, लूणी नदी। जी हां कांठल की गंगा तो हम कहते हैं साथियों माही नदी को। कौन सी को? माही को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां राजस्थान में मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? लूणी नदी, माही नदी, घग्गर नदी, जवाई नदी। जी हां मृत नदी की बात हो रही है यहां पर, तो मृत नदी जो हम बात करें घग्गर नदी को कहते हैं, जो साथियों गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे घग्गर नदी के किनारे ही अपनी कालीबंगा सभ्यता का साथियों क्या हुआ था? विकास हुआ था। हनुमानगढ़ के अंदर जो आपका बटनेर दुर्ग है वह भी साथियों कहां पर है? बिल्कुल घग्गर नदी के किनारे ही बना हुआ है। और साथियों हम बात करें घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम है वह देखने को मिलता है सरस्वती नदी। कौन सा साथियों? सरस्वती नदी नाम देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? ठाकुर केसरी सिंह, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, गणेशी लाल व्यास।
जी हाँ, राजस्थान का जो पहला स्वतंत्रता सेनानी है वह तो अपना अर्जुन लाल सेठी जी माने जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वह आपका अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ। अरे अर्जुन लाल सेठी का संबंध कहाँ से, ये कमेंट में आप बता दीजिएगा। बिल्कुल मैंने बता रखा है, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थान की संत मीराबाई का संबंध कहाँ से है? पाली से, मेड़ता से, बीकानेर से, टोंक से। जी हाँ, मेड़ता से है, बिल्कुल मेड़ता से है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा। संत मीराबाई को साथियों राजस्थान की राधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है? वन दुर्ग। कुंभलगढ़, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, गागरोन। जी हाँ, वन दुर्ग की बात करें हमें तो सही हो जाएगा रणथंबोर को, क्योंकि यह साथियों 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल साथियों, इसे हम बात करें, आपका अबुल फजल ने कहा था कि सब दुर्ग आपके नंगे हैं, ये बख्तरबंद है, क्योंकि साथियों ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ, इसी कारण कहा था। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे गागरोन दुर्ग की बात करें तो ये तो आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है और जलदुर्ग की श्रेणी में साथियों सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। बिल्कुल लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हां। किस लोक देवता को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है? पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी, देवनारायण जी। घोड़े वाले बाबा तो साथियों हम कहते हैं, बिल्कुल हम बात करें घोड़े वाले बाबा जो है ना, वह वैसे तो रामदेव जी को भी कहते हैं, परंतु यहां पर साथियों पूछ रहा है ना, वह आपके लोक देवता की बात हो रही है, तो रामदेव जी आपका सही हो जाएगा। और लोक देवता नाम न आता तो नाम आता साथियों कर्नल जेम्स टोड। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड को भी घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है? गेर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गौरी नृत्य, तेरहताली नृत्य। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जो आपका कच्ची घोड़ी नृत्य है ना, वह आपका क्या है? शेखावाटी से संबंधित नृत्य है। बिल्कुल यह जो नृत्य है साथियों, यह शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। और हम बात करें, यह आपका एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है, जो विवाह शादी के अंदर क्या है? नृत्य किया जाता है। बिल्कुल यह आपका व्यवसाय की दृष्टि से किया जाने वाला नृत्य है, झांझ वाद्य यंत्र के साथ। जी हाँ, झांझ वाद्य यंत्र के साथ यह आपका नृत्य किया जाता है। बिल्कुल साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है लाडलो, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बिल्कुल यदि वक्त को खो दोगे तो वापस चलकर नहीं आएगा ये वक्त। तो आपको भी बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। बिल्कुल साथियों, मैंने आपके लिए बढ़िया तरीके से क्लास लेकर आ रहा हूं, मैं आपके लिए बढ़िया तरीके से क्लास लेकर आ रहा हूं। इसी प्रकार से आगे आपकी क्लासें आने वाली है, बस आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल साथियों, लेवल 1 वालों के लिए हमें मॉडल पेपर जो है ना वह तैयार करना, मतलब कि तैयार जो है ना वह कर रहे हैं। और लेवल 2 के लिए हिंदी और एसएसटी, इनके लिए भी साथियों मॉडल पेपर तैयार करेंगे। बस आपको तो बढ़िया तरीके से क्या करना है? तैयारी में जुटे रहना है साथियों। बिल्कुल इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है आज तो। बिल्कुल, राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1994, 1991, 1981, 1996। बिल्कुल 1994 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ। राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? घूमर गीत नहीं है साथियों। बिल्कुल ये आपका दे रखा ना, केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, ये आपका क्या राजस्थान का राजकीय गीत है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है, तो नाम आएगा बास्केटबॉल का, जिसे साथियों 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था राजस्थान का, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, चरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? भील, गढ़वाल, गुर्जर, नट। जी हाँ, गुर्जर समुदाय से जुड़ा हुआ है गुर्जर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका कहां बनी थी? माउंट आबू,
अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। सर्वप्रथम की बात करें तो साथियों राजस्थान के अंदर तो माउंट आबू सिरोही के अंदर नगर पालिका बनी थी साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। राज्य का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थापित हुआ? जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। जी हां साथियों बताओ, प्रौद्योगिकी जो पार्क है उसकी स्थापना हम बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहां पर साथियों? जयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा लाडलो। जी हां। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष से लागू हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हां, 1952, 1955, 1959, 1961। जी हाँ बिल्कुल साथियों, पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना है या फिर शुरुआत की बात करें हमें तो 1959 के अंदर है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों राजस्थान के नागौर जिले से, जी हाँ राजस्थान के नागौर जिले से, जी हाँ नागौर से आपने क्या की थी साथियों? बिल्कुल आपने 1959 में आपकी व्यवस्था लागू की थी, बिल्कुल पंचायती राज की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? जी हां मनोनीत की बात हो रही है यहां पर हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टिक्कू जी, जयनारायण व्यास। जी हां हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां। राजस्थान में वर्तमान कितने संभाग हैं? अरे वर्तमान में तो 7 ही तो हैं। बिल्कुल 33 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा साथियों बी नंबर। बिल्कुल जिले कितने हैं? अरे जिले 41 है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जी हां। राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं 2024 तक? जी हां 2025 की बात कर ली जाए तो भी हमें लगाना है, क्या लगाना है? 200 लगाना है। बिल्कुल साथियों कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं वर्तमान तक अपने राजस्थान के अंदर विधानसभा सीटें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है? जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। जी हाँ अजमेर में है। अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थित है अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में। जी हाँ उच्च न्यायालय की हम बात करें, बिल्कुल साथियों हाई कोर्ट की हम बात करें तो सही रहेगा जोधपुर में। जी हाँ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है ना वह राजस्थान का कहां पर है? जोधपुर में है। और आपके उच्च न्यायालय हम बात करें जो आपका दे रखा है ना हाई कोर्ट है उसकी पीठ कहां पर है? तो साथियों पीठ अपनी जो है ना शाखा की बात करें तो वह जयपुर में है और अपना ये मुख्यालय है इसका ये आपका जोधपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? मैंने शुरू में बताया था ना आपको, बिल्कुल वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही आपका सही हो जाएगा। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? चंबल नदी, बनास नदी, गोमती नदी, माही नदी। जी हां कौन सी पर हुआ है? राजसमंद झील का जो निर्माण है वह तो साथियों आपके बिल्कुल गोमती नदी के ऊपर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहां पर। किस जिले में कालीबंगा सभ्यता की अवशेषण प्राप्त हुए हैं? या फिर साथियों हम बात करें अवशेष जो ना वह आपके प्राप्त हुए हैं जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, कोटा। जी हाँ मैंने अभी अभी तो बताया था आपको कालीबंगा अपनी घग्गर नदी के किनारे क्या हुई साथियों? विकसित हुई। और यह जो है ना वह अपने हनुमानगढ़ के अंदर आपका साथियों इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। कालीबंगा का अर्थ होता है साथियों काले रंग की चूड़ियां। ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। कालीबंगा की बात करी जाए चाहे पीलीबंगा की बात करी जाए ये दोनों की दोनों जो सभ्यताएं हैं वे अपने हनुमानगढ़ के अंदर ही स्थित है। बिल्कुल साथियों कौन सी जनजाति दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है? मीणा, गरासिया, भील, बंजारा। जी हां भील पाई जाती है। बिल्कुल भील ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही रहेगा। सबसे पुरानी जनजाति की बात करें तो भी नाम आएगा भील का। और हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता रखने वाली या फिर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो नाम आएगा मीणा जनजाति का। यह सर्वाधिक जातियों जनसंख्या की दृष्टि में भी 1 नंबर पर है और साक्षरता की दृष्टि में भी 1 नंबर है। बिल्कुल साथियों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है?
परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अरे आपकी कामयाबी को देखता है, आपकी तरक्की को देखता है, ना कि आपने जितना संघर्ष किया उसको देखता है। बिल्कुल साथियों, आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन अवश्य लेकर दिखाना ही दिखाना है। बिल्कुल अपने माता पिता का नाम रोशन करना है ना, बिल्कुल साथियों करना है। टीचर बनना है ना, बिल्कुल बनना है। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना पड़ेगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट यार ईमानदारी से कर दीजिएगा। और जय श्री श्याम का जो नाम है ना, वह तो आपको लिखना ही लिखना है। बिल्कुल श्याम बाबा जो है ना, इस बार आपका बेड़ा पार लगा देंगे। बिल्कुल साथियों, राजस्थान में पगड़ी किस चीज का प्रतीक है? सम्मान का, युद्ध का, व्यापार का, भाषा का? पगड़ी की बात करें तो पगड़ी साथियों अपने सम्मान का, जी हां आत्म सम्मान का क्या है, प्रतीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? मानसिंह प्रथम, उदय सिंह, भारमल, शक्ति सिंह? जी हां भारमल था, भारमल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला जो 43 नंबर क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। बीकानेर की स्थापना किसने की? राव बिक्का, राव जोधा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप? जी हां राव बिक्का ने की थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, राजस्थान में जिप्सम उत्पादन किस जिले में अधिक होता है? बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर? जी हां बीकानेर में होता है, बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। जिप्सम का नाम आए तो बीकानेर आपके दिमाग में आना चाहिए। बिल्कुल। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था? इसी कारण जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं या फिर गुलाबी शहर कहते हैं। बिल्कुल साथियों, जय सिंह, मान सिंह, राम सिंह द्वितीय, रतन सिंह? जी हाँ बिल्कुल राम सिंह द्वितीय के काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी सदा बाहर बहती है? जी हाँ 12 महीने बहती है, सदा बाहर बहती है। चंबल, सोम, मोरेल, साबरमती? जी हाँ चंबल नदी जो है ना वह अपने 12 महीने मतलब कि सदा बाहर बहती है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। सबसे लंबी नदी है राजस्थान की, बिल्कुल साथियों कौन सी है? चंबल है। बिल्कुल पूर्णतः का नाम आए तो आपको बनास लगा कराना है। बिल्कुल लाडलो। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? गोयनका, गुलाब कोठारी, रामनाथ गोयनका, विष्णु त्रिपाठी? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। जी हां गुलाब कोठारी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? कछवाहा वंश, भाटी वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश? जी हां कछवाहा वंश ने क्या किया था यहां पर साथियों? बिल्कुल शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां जयपुर को आपके क्या कहते हैं? डुंडाड़ प्रदेश भी कहते हैं। और जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में डुंडाड़ी बोली बोली जाती है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जी हां, सफेद संगमरमर के लिए कौन जाना जाता है? श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर, नागौर? जी हाँ नागौर जाना जाता है, नागौर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी के साथ जरूर से जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं ना 30 या 35 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। सिलेक्शन तो आप ही का होगा और किसी का नहीं होगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा? अभी अभी मैंने बताया था, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी या बास्केटबॉल? बिल्कुल मैंने 1948
1948 भी बताया था, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, इसको राज्य के जो खेल है ना वह राजस्थान का 1948 में इसे दर्जा दिया गया, वो है कौन सा, ये कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं, और अगली जो क्लास है वह आपको कल सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा, और प्यारा सा कमेंट जो है वह जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह आपको जरूर जरूर से कर लेना है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।